बंगाल में जबरदस्त चुनावी जंग चल रही है। अमित शाह बंगाल में हैं। जबरदस्त आरोप उन्होंने ममता बनर्जी पर लगाए, टीएमसी पर लगाए। पलटवार ममता बनर्जी ने भी किया। दो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे किस तरह से, लेकिन हम उससे पहले ये भी आपको बता दें कि ये वार पलटवार का दौर चल रहा है। जी देखिए, ये ममता बनर्जी ने, अमित शाह ने ये कहा कि हम सोनार बांग्ला बनाएंगे, सिर्फ सत्ता परिवर्तन हमारा उद्देश्य नहीं है। अमित शाह ने टीएमसी के सिंडिकेट पर भी कड़ा प्रहार करते हुए कहा कि इसे भी तोड़ना होगा। भ्रष्टाचारियों को हम सजा दिलवाएंगे सत्ता में आए तो। और उधर ममता बनर्जी ने कहा कि अगर बंगाल में किसी ने कुछ नहीं किया तो हमने क्या किया, किसने किया, जो किया हमने किया। लगातार बंगाल में ये राजनीतिक युद्ध जो है वो चल रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच। ये एक हफ्ते के अंदर दूसरा अमित शाह का बंगाल का दौरा है, जहां अमित शाह इस समय एक रोड शो कर रहे हैं। अमित शाह की ये रैली, ये रोड शो चल रहा है। लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं अमित शाह। पिछले हफ्ते बंगाल के दौरे पर आए थे, इस बार फिर से आए हैं और उन्होंने बंगाल से आए एक हिंदू शरणार्थी के घर भी अब से कुछ देर पहले भोजन किया है। ये एक बड़ा संदेश है। उन्होंने कहा कि हम सीए लागू करेंगे, तो ममता बनर्जी कहती हैं कि बंगाल में सीए एनआरसी लागू हम नहीं होने देंगे। एक बार करता है, दूसरा पलटवार करता है। विधानसभा चुनाव को लेकर जबरदस्त जंग बीजेपी और टीएमसी में यहां पर चल रही है। अमित शाह लगातार, बीजेपी बहुत आक्रामक चुनाव प्रचार बंगाल में कर रही है, तो ममता बनर्जी भी कम नहीं। सूर्या अग्नि हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित शाह के रोड शो में वो साथ में हैं। सूर्या, क्या स्थिति है, कहां से ये रोड शो चल रहा है और क्या इस वक्त आप देख पा रहे हैं, क्या ये संदेश है बंगाल में? देखिए, अगर हम रोड शो की जगह के बारे में बात करें तो वो ऐसी जगह पे अमित शाह आज एक नहीं तीन इवेंट्स कर रहे हैं। खासतौर से ये रोड शो जो साउथ 24 परगना में आता है और तृणमूल का घर कहा जाता है इस पूरे एरिया को। 35 सीटें हैं इस पूरे डिस्ट्रिक्ट में और जिनके 35 के 35 अभी तक तृणमूल के हाथ में है। क्या 2021 के चुनाव के बाद यहाँ पे 35 में कितने सीट मार पाएगी बीजेपी, और उसी को जितना सीटें मारने के लिए ही ये रोड शो अमित शाह आज कर रहे हैं। और साउथ 24 परगना में वो कोई भी एक भी इंच छोड़ना नहीं चाहते। यहाँ पे उनको खुद को भी पता है, इंटरनल एनालिसिस उनकी पार्टी की ये कहती है कि साउथ 24 परगना, साउथ बंगाल स्पेसिफिकली साउथ 24 परगना में उनकी वो उतने शक्तिशाली नहीं है, उनका संगठन उतना ज्यादा है नहीं। इसीलिए शायद खुद यहाँ पे अमित शाह, जो बीजेपी के नंबर 2 माने जाते हैं, वो यहाँ पर आ रहे हैं। यहाँ पर रथ यात्रा को फ्लैग ऑफ करने के लिए, ये 5वीं और अंतिम रथ यात्रा है जिसको फ्लैग ऑफ करने के लिए शायद जेपी नड्डा या बीजेपी का कोई भी बड़ा नेता बीजेपी चाहती तो उनको भेज सकती थी, लेकिन डिसीजन यही हुआ कि अमित शाह आएंगे, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल में यहाँ पे सीटें जीतनी है, यहाँ पे अगर इलेक्शन में टफ फाइट देना है, और ऐसे एक जगह पे जिसको बीजेपी को खुद पता है कि तृणमूल का इस पूरे इलाके में, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को घर कहा जाता है, तो वहां पर उनके बेस्ट फेसेस को ही उतारना होगा। और अगर हम बेस्ट फेसेस की बात करें तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतरीन चेहरा बीजेपी के पास अभी कोई है नहीं। इसीलिए शायद पश्चिम बंगाल के साउथ 24 परगना में आज ये पब्लिक रैली कर रहे हैं अमित शाह। बैक टू यू सूर्या। कारगिल द्वीप में ये रोड शो इस वक्त अमित शाह का चल रहा है। जबरदस्त भीड़ वहां पर नजर भी हमें आ रही है, लेकिन अमित शाह ने इस रोड शो से पहले जो बंगाल से आए एक हिंदू शरणार्थी के घर खाना खाया है, उससे क्या संदेश बीजेपी की तरफ से बंगाल में गया है? सूर्या, देखिए, बहुत टाइम से जब से सीए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट बनने वाला था, तब से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर बहुत चर्चा हो रहा था कि ये क्या है, इससे किन लोगों को इसका बेनिफिट मिलेगा। हाल ही में पश्चिम बंगाल में हमने देखा है कि पिछले ही हफ्ते अमित शाह आए थे। मतुआओं क्या जो घर है ठाकुर नगर, वहां पे उन्होंने सभा की। मतुआओं का लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है कि उनको सिटीजनशिप मिले। बहुत सारे ऐसे मतुआओं हैं नॉर्थ 24 परगना में, ठाकुर नगर के इर्द गिर्द, जहाँ पे उन लोगों के पास सिटीजनशिप नहीं है, ऐसा मानते हैं वो लोग। और वो लोग ऐसा मानते हैं कि अमित शाह
से भरोसा चाहते हैं वो लोग कि उनको सिटीजनशिप मिले। और वहीं पर ठाकुर नगर में उन्होंने ये दावा किया ड्राइव खत्म होगा उसी के अगले दिन नागरिकता का सर्टिफिकेट इन लोगों को मतवाओं को मिल जाएगा। अभी कट टू साउथ 24 परगना में जहां पे भी ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे बांग्लादेश से आए हुए शरणार्थी यहाँ पे बसते हैं, वैसे ही एक घर अमित शाह जिनके पूर्व पुरुष यहाँ पे आकर बस चुके थे, बांग्लादेश से ईस्ट पाकिस्तान से आकर यहाँ पे साउथ 24 परगना में बसे थे सुब्रत विश्वास, उनके घर वो गए, उनके जो देना चाहते हैं अमित जी, एक तो वो एक तीर से दो निशाने मारना चाहते हैं। एक, हर बार जब भी अमित शाह या फिर बीजेपी के कोई टॉप लीडरशिप का नेता आता है, किसी के घर जाता है, लंच करता है, तो ऑपोजिशन स्पेशली तृणमूल से जो अटैक होता है कि वो बाहर से खाना 5 स्टार से खाना के लिए वो ऐसा करते हैं, गरीबों के घर जाके खाना खाते हैं। और इसी को काउंटर करते हुए कि हर बार जब भी अमित शाह या जेपी नड्डा आके ऐसा खाना खाते हैं तो ये एलिगेशन लगता है उन लोगों पर, लेकिन बारंबार जेपी नड्डा हो या अमित शाह, स्पेसिफिकली अमित शाह, वो लोग यही करते जाते हैं, वो फिर से आते हैं। और ये इससे ये समझ में आता है कि अमित शाह को इस क्रिटिसिज्म से कुछ लेना देना नहीं है, वो अपना काम वो करते जा रहे हैं। दूसरी बात अगर हम कहें तो ये जिसके घर वो गए थे वो एक उनकी फैमिली जो है वो बांग्लादेश से एक जमाने में आई थी, हिंदू शरणार्थी थे, हिंदू रेफ्यूजीज हैं वो लोग, और वो अभी सुब्रत विश्वास वो हिंदुस्तान के सिटीजन है, लेकिन उनके पूर्व पुरुष रेफ्यूजी थे। तो एक रेफ्यूजी के घर में एक फैमिली जिसकी रेफ्यूजी लीनियज है, बांग्लादेश से आई हुई है, सूर्या से हमारा संपर्क यहाँ पर टूट रहा है। सूर्या, हम आपसे और बात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने में अब बस कुछ ही वक्त बचा है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं। एक हफ्ते में दूसरा ये उनका दौरा है। दक्षिण 24 परगना में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद इस वक्त काकद्वीप में ये रोड शो अमित शाह का हो रहा है। अमित शाह ने नामखाना में चुनावी सभा को संबोधित भी किया है और बीजेपी की सरकार बनने पर सभी मछुआरों को 6,000 रुपए सालाना देने का एक वादा भी उन्होंने कर दिया। लेकिन ये जो एक तस्वीर है, हिंदू शरणार्थी जो कि बंगाल से बांग्लादेश से बंगाल आए हैं, पश्चिम बंगाल हिंदू शरणार्थी, उनमें से एक के घर की तस्वीर है और ये एक बड़ा संदेश है। एक तरफ अमित शाह ये कहते हैं कि हम बंगाल में सीए को लागू करेंगे और वहीं दूसरी तरफ अगर वो पश्चिम बंगाल से आए हिंदू शरणार्थी के घर खाना खाते हैं तो साफ तौर पर वो एक संदेश यहां पर देते हैं। मां गंगा को नमन करते हैं, गंगा सागर के सामने जाकर खड़े होते हैं। तो लगातार ये एक आक्रामक चुनावी रणनीति जो बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है। अमित शाह ने नामखाना में चुनावी सभा को संबोधित किया है। अमित शाह ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए टीएमसी के गुंडों ने बीजेपी के 130 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को मार डाला, यह आरोप भी लगाया और अपने उन कार्यकर्ताओं को उन्होंने शहीद का दर्जा देते हुए ममता बनर्जी पर आरोप लगाया कि बंगाल की जनता आपको सबक सिखाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात, अमित शाह ने यह कहा कि टीएमसी का एक सिंडिकेट चलता है, गुंडागर्दी, अवैध उगाही का जो एक ट्रेंड चल रहा है बंगाल में, उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम भ्रष्टाचारियों को बिल्कुल भी बख्शेंगे नहीं। रैली में अमित शाह ने टीएमसी बंगाल में घुसपैठियों को जगह देने का भी टीएमसी पर आरोप लगाया और ये एक एरियल दृश्य इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और ये दृश्य अमित शाह के इस रोड शो का है। मां गंगा को नमन करते हैं, गंगा सागर के सामने खड़े होकर हिंदू शरणार्थी के घर कुछ देर पहले खाना खाते हैं, लोगों से मिलते बातचीत करते हैं और एक रिक्शा जो तिपहिया रिक्शा होता है उसकी सवारी करते हुए रोड शो पर अमित शाह पर पुष्प वर्षा, ये जबरदस्त भव्य स्वागत भी यहां पर किया जा रहा है। तो इस रोड शो में जो इस समय काकद्वीप में चल रहा है, 24 परगना, दक्षिण 24 परगना का ये रोड शो अमित शाह का, जिसका एरियल दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं। भारी भीड़ बीजेपी कार्यकर्ताओं की, बीजेपी समर्थकों की, और इस भीड़ के जरिए ममता बनर्जी को यह संदेश देने की कोशिश कि हम बंगाल में शक्ति के साथ
चुनाव लड़ रहे हैं। हमारी रणनीति आक्रामक है, बीजेपी का यह संदेश लगातार जारी है। और जब भी इन दौरों के दौरान, रैलियों के दौरान जब रैली को संबोधित करते हैं अमित शाह, तो ये कहना बिल्कुल नहीं भूलते कि आपने, टीएमसी के गुंडों ने, टीएमसी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या की है और उसका बदला भी लिया जाएगा। यानी कि एक आक्रामकता बीजेपी के इस चुनावी कैंपेन में जरूर दिखती है। सूर्या, क्या आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं? सूर्या अग्नि हमारे संवाददाता से इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, लेकिन हम आपको ये लगातार तस्वीर दिखा दें। एक बार फिर से अगर हम आपको अपडेट दें तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अब बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल का राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में हैं। पश्चिम बंगाल में इस समय उनका काकद्वीप में ये रोड शो चल रहा है। दक्षिण 24 परगना में अमित शाह का ये रोड शो चल रहा है, जहां लगातार उनका स्वागत पुष्प वर्षा से हो रहा है। लेकिन अमित शाह अपने इस दौरे के दौरान सुबह से जब निकले हैं तो उन्होंने एक रैली भी की और रैली में टीएमसी सरकार ने बंगाल में घुसपैठियों को जगह दी है, ये एक बड़ा आरोप लगाया। हमारी सरकार एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेगी, ये भी अमित शाह ने कहा। बंगाल में दुर्गा पूजा करने के लिए आज अदालत से परमिशन लेनी पड़ती है। बीजेपी के दबाव के बाद ममता बनर्जी भी सरस्वती पूजा करने लगी हैं। ये सारी बातें अमित शाह ने कही हैं, यानी कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसे अमित शाह छोड़ना चाहते हों। ममता बनर्जी को घेरने का, ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करने का कोई मौका अमित शाह नहीं छोड़ रहे। मछुआरों के बीच गए और एक बड़ा ऐलान किया, मछुआरों को दिए जाएंगे 6,000 रुपए, अमित शाह ने कहा। बंगाल के नामखाना में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम बंगाल में तुष्टीकरण खत्म करेंगे। तुष्टीकरण खत्म करने के साथ ही साथ उन्होंने कहा कि लोग सरस्वती पूजा, रामनवमी को मना पाएं। बंगाल की स्थिति बदतर है, यहाँ बीजेपी की सरकार बनेगी तो केंद्र की मोदी सरकार के साथ डबल इंजन सरकार आगे बढ़ेगी। हमारी सरकार आने पर सरकारी कर्मचारियों को हम 7वां वेतन आयोग का वेतन भी देंगे। सूर्या, क्या आप हमारी आवाज अब सुन पा रहे हैं? जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। जी सूर्या, बताइए, ये जो तमाम बातें अमित शाह ने कही हैं, जो अभी हम बता रहे थे, ये किस तरह से चुनावी रणनीति का एक अहम हिस्सा है और बीजेपी इसके जरिए बंगाल में वोट पाना चाहती है, कैसे? सूर्या, देखिए बीजेपी जो दावे कर रही है वो उनका जो फर्स्टली जो सबसे इम्पोर्टेंट वो उनका टारगेट है वो ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी है। बार वो लोग ये कहते आए हैं कि अभिषेक बनर्जी बहुत सारे करप्शन स्कैम्स में फंसे हुए हैं और ममता बनर्जी उनको शील्ड करती आई है। ऐसा ही दावा खाली अमित शाह ने नहीं बल्कि सारे बीजेपी के जितने भी सीनियर लीडरशिप के यहाँ के लीडर हैं वो सब ऐसे दावे करते हैं। और उन चुनाव जो वो लड़ रहे हैं उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक उनमें से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का भी है। लेकिन अगर हम देखें तो ममता बनर्जी ने आज कुछ देर पहले अमित शाह को चुनौती दी है कि पहले वो अभिषेक से निपट ले, उनके बाद ममता की बारी आएगी। तो ये चुनाव जो होने वाला है घमासान युद्ध होने वाला है। और अगर हम खाली आज के बारे में बात कर ले, साउथ 24 परगना में करीबन 35 सीटें हैं। 35 के 35 अभी तक तृणमूल के हाथ में है। बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां से तृणमूल के जो विधायक थे वो बीजेपी में घुस गए, बीजेपी में चले गए। खाली विधायक नहीं बल्कि एमपी भी ऐसे जो चले गए। लेकिन साउथ 24 परगना के ना ही कोई एमपी या ही कोई एमएलए तृणमूल को छोड़कर वो लोग बीजेपी में घुसे हैं अभी तक। इसका मतलब दो चीजें हमें यहाँ पे समझनी होगी कि एक तो तृणमूल का अभी तक पॉलिटिकली हम इसको तृणमूल का घर कह सकते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली यहाँ पे तृणमूल को ही वोटें ज्यादा मिली है। हम 2010 से अगर देख ले, 2010 के पंचायत लोकल इलेक्शन से लेके 2011 के विधानसभा इलेक्शन से लेके एमपी इलेक्शन से लेके 2019 तक में भी जहाँ पे बीजेपी को जो सीटें मिली थी वो नॉर्दर्न बंगाल में मिली। सदर्न बंगाल के साउथ 24 परगना में बीजेपी बहुत ही अग्रेसिवली घुसना चाहती है क्योंकि उनको खुद को पता है कि यहाँ पे ये तृणमूल का अभी तक घर माना जा सकता है। और इसीलिए शायद अगर आप देखें तो आज साउथ 24 परगना के नामखाना में जब अमित शाह की
एक नहीं, दो नहीं, तीन इवेंट थी। दो, एक पब्लिक सभा, एक पब्लिक रैली जो अभी हो रही है, रोड शो, और एक हिंदू रेफ्यूजी के घर में खाना खाना। ये 3 इवेंट एक ही जगह पे नाम खाना के इर्द गिर्द हो रही थी। उसी समय पे ममता बनर्जी की एक पब्लिक मीटिंग, पब्लिक सभा भी साउथ 24 परगना के पैलान इलाके में हो रही थी। तो साउथ 24 परगना को कोई भी हल्के में नहीं ले रहा। बीजेपी अग्रेसिवली अगर कैंपेन कर रही है साउथ 24 परगना को जीतने के लिए, हालांकि इसको तृणमूल का अभी तक पॉलिटिकली गढ़ कहा जा सकता है, ममता बनर्जी भी इसको हल्के में नहीं ले रही है। वो चाहती तो उनका सभा वो कल कर सकती थी, परसों कर सकती थी, लेकिन जिस दिन अमित शाह साउथ 24 परगना में थे उसी दिन उन्होंने भी अपनी सभा, पब्लिक सभा जो है साउथ 24 परगना में ही की। और दोनों ही सभाओं में अगर हम देखें तो बहुत ही भीड़ उभर कर आई है। तो इससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये जो दोनों सभाओं में इतनी भीड़, इतनी ऑडियंस आ रही है, क्या ये वोटों में तब्दील होंगी? अगर होती है तो फिर देखा जा सकता है कि क्या 2021 के चुनाव के बाद साउथ 24 परगना, जहां पे 35 सीट है, वो तृणमूल का गढ़ रहता है या फिर बीजेपी यहां पे अपना निशान मार सकती है। सूर्या, महत्वपूर्ण बात आप यहां पर कर रहे हैं। ये समझाने की कोशिश कीजिए, दक्षिण 24 परगना अगर टीएमसी का गढ़ है, वहां पर ये जो आक्रामक कैंपेन बीजेपी का अमित शाह का चल रहा है और ये जो भीड़ आपको नजर आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, क्योंकि ये तृणमूल का पॉलिटिकली गढ़ अभी तक माना जाता है, इसीलिए शायद बीजेपी अगर चाहती तो किसी भी नेता से, वो जेपी नड्डा हो या भी कोई भी दूसरे नेता के द्वारा, वो ये रथ यात्रा की फ्लैगिंग ऑफ कर सकती थी। लेकिन बीजेपी ने अपने जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट फेस है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन जिसे माना जाता है बीजेपी ने, अमित शाह, उन्हीं को भेजा है यहाँ पे साउथ 24 परगना के पॉलिटिकल जंग, इलेक्टोरल जंग को हेड करने के लिए। आप समझ सकते होंगे कि कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है और कितना सीरियसली बीजेपी साउथ 24 परगना को ले रही है कि उन्होंने वो ना जेपी नड्डा को भेजा, ना स्मृति ईरानी, ना दूसरे किसी नेता को भेजा, बल्कि अमित शाह, जिनको अभी तक बीजेपी में चाणक्य माना जाता है, उनको ही भेज दिया साउथ 24 परगना के जंग को लड़ने के लिए। और उसी दिन ममता बनर्जी, जिनको पता है कि ट्रेडिशनली साउथ 24 परगना तृणमूल का वोटर बैंक है, तृणमूल ही जीतती आई हुई है, लेकिन वो भी साउथ 24 परगना को 1 इंच भी हल्के में नहीं ले रही है। उनको पता है कि कितना घमासान हो सकता है ये चुनाव, कितने कांटे की टक्कर है, और इसीलिए शायद ना ममता बनर्जी 1 इंच पीछा छोड़ रही है साउथ 24 परगना में, और ना ही अमित शाह। बिल्कुल सूर्या, हम आपसे और बात करें उससे पहले एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि आज एक ही जिले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री टीएमसी नेता ममता बनर्जी दोनों हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। जबरदस्त चुनावी तापमान बढ़ता जा रहा है बंगाल में, और इस वक्त दक्षिण 24 परगना में अमित शाह की ये रैली चल रही है। लेकिन सूर्या, सोनार बांग्ला और टीएमसी का वो सिंडिकेट जो भ्रष्टाचार करता है, ये आरोप लगाकर किस तरह से वोट बैंक को अपनी तरफ और वोटरों को लुभाने की अमित शाह की ये कोशिश है। सूर्या, ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे संवाददाता सूर्याग्नि से फिलहाल हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन बंगाल में जबरदस्त चुनावी युद्ध इस वक्त चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के आज के दौरे पर हैं और इस समय उनका जो रोड शो है वो चल रहा है। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच वाक युद्ध भी है। दोनों एक ही जिले में हैं, दोनों दक्षिण 24 परगना में हैं। अमित शाह अगर ममता बनर्जी पर आरोप लगाते हैं और ये कहते हैं कि टीएमसी का एक ऐसा सिंडिकेट है जिसने भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचा दिया है और हमारी सरकार आती है तो हम भ्रष्टाचारियों को पाताल से ढूंढकर भी सजा देंगे, तो उसका जवाब देने में ममता बनर्जी जरा भी देर नहीं लगाती हैं और वो जवाब देती हैं, उल्टा चुनौती देती हैं और ये भी कहती हैं कि पहले आप मेरे भतीजे से लड़ लीजिए, उसके बाद मेरा नंबर आएगा। तो आरोप प्रत्यारोप और एक दूसरे
के सामने अपना शक्ति प्रदर्शन। बीजेपी टीएमसी बंगाल में जबरदस्त चुनावी प्रचार में।